20 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जहां सुख चैन। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया बेचैनी वाली है, यहाँ सुख चैन नहीं है, इसलिए पुकारते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मनुष्य आत्माएं जितना पाप कर्म करती जाती है, उतनी ही बेचैनी उनके अंदर बढ़ती जाती है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों के लिए 2 सौगात लेकर के, सुख और चैन। चैन माना शांति, सुख और शांति की दुनिया है स्वर्ग। बाप हम बच्चों को उस दुनिया में ले चलते हैं, लेकिन उसके लिए 2 बातें जरूरी है। पहली बात, पवित्र जरूर बनना पड़े, तभी सुख चैन प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी बात, एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं तुम हो सच्ची सच्ची नंस, जो एक बाप के सिवाय और किसी की याद में नहीं रहती। तो वो गॉड कौन? तो इसीलिए 2 की याद रहती है, लेकिन तुम बच्चे बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए नन बट वन। तभी कहा सिर्फ एक बुद्धि में है और कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं। वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में 2 है, क्राइस्ट भी है, गॉड भी है, और तुम्हारी बुद्धि में एक बात है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नहीं कहा जा सकता मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं, दुनिया में बल कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। क्यों? वो प्रजापिता है, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है। शरीर से आत्मा अलग हो गए, शरीर छोड़ दिया,
तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर छोड़ दिया तो आत्मा से प्यार है उसका प्रमाण कि पितरों को मनुष्य बुलाते हैं। शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था। इतनी सूक्ष्म बात है कि पहले शरीर में मोह था, शरीर छूटते ही शरीर से मोह समाप्त हो गया, आत्मा के साथ मोह हो गया। तो बाबा कहते पहले शरीर में मोह था, वो शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत उच्च सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति, जहां मुझे चैन अर्थात शांति, वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन है। इस दुनिया के अंदर मनुष्य बड़े बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है। बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बात कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूं, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, ये भी लिखा हुआ है ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? लक्ष्मी नारायण उसके अगले जन्म में कौन थे किसको भी पता नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्मों के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है आसुरी संप्रदाय। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है
ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से गति प्राप्त होती है, श्रेष्ठ गति, सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ये विकारी है, ये विकारों से पैदा हुए। वहां विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। ये अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अभी तो इस समय संसार में कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको भी पता नहीं पड़ता। पाप करते रहते हैं। मनुष्य इतने पाप कर्म करने लग पड़े कि अपने धर्म का भी किसी को पता ही नहीं पड़ता। वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र है। और धर्म में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा। बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं। इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो। एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन। एक के सिवाय और कोई नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं। वो भले नन्स कहलाते हैं लेकिन बुद्धि में दो आ जाते। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। क्या समझते हैं? ये भगवान जानी जानहार है। वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता।
हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही है पतित को पावन बनाने। बाबा क्यों आए हैं? पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को ही पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे। वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते तो वह असुर हुए ना। बाबा कहते कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आप फिर आए बैठते तो वह असुर हुए ना। आप पे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बस ऐसे जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों? कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूं। आखिर तो सुधर जाऊंगा। खुद में एक उम्मीद तो थी कि आखिर सुधर जाऊंगा। नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। इतना समझता था कि और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं। बाबा फिर उनको समझाते थे, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते। जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसको भी पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते, इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ जहाँ लिखा हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानता है, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा। जो कहे मामेकम याद करो, एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। आत्माओं का होगा ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला, बिल्कुल ही पतित बन गए। मैं कल आकर तुमको समझाता। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ।
भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, इसको भी चैन नहीं है। अब बाप कहते दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर न सके। ये तो पढ़ाई की बात है ना, अज्ञान काल में हो सकता है। आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो है पति भिखारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो या छी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालूम है। उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। ये सारा राज बाबा कहते हैं अभी तुमने समझ लिया है, अभी तुम जानते हो। चैन सिर्फ कहाँ मिलेगा? चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है
उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव। यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव। इसको कहा जाता ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। अच्छा, ओम शांति।